नमस्कार। मैं सन्निवेश आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल परम टाइम्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने अल्फाबेट सेक्शन के अंतर्गत यूजुअल पढ़ा था। आज का जो टॉपिक होगा वो रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकंड हाफ रिवर्स और बोथ हाफ रिवर्स पढ़ेंगे। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, वो रिवर्स ऑर्डर है। ठीक है, देखिए रिवर्स ऑर्डर की जो हिंदी होती है उसको कहते हैं विपरीत क्रम में। इसको कहते हैं विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में। और विपरीत क्रम का मतलब होता है Z to A। ठीक है, Z to A। आते हैं क्वेश्चन पर, एक क्वेश्चन करते हैं इसके अंतर्गत। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 13वें अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। अब यहां पर देखिए, एक बार मैं वर्णमाला लिख देता हूं, एक बार मैं वर्णमाला इसको लिख देता हूं। ठीक है, देखिए वर्णमाला आपको लिख दे रहा हूं मैं। वर्णमाला यही है आपका ABCD, उल्टे क्रम में लिखना है। ABCD EF GH IJ KL MN OP QR ST UV WX YZ। ठीक, ये हमारा होता है राइट और ये होता है हमारा लेफ्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 13वें अक्षर, देखिए दाएं से 13वें अक्षर के बाएं, दाएं से 13वें अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर, इसके बाएं तीसरे अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो मित्रों इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जब भी रिवर्स ऑर्डर की प्रॉब्लम हो तो ध्यान देना है कि जहां भी लेफ्ट लिखा है उसको राइट लिख लेंगे, बदलेंगे नहीं। ऐसा नहीं करेंगे कि राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 से घटा देंगे। 27 से घटाना नहीं है हमको, जहां राइट लिखा हुआ है वहां लेफ्ट लिख लेंगे, जहां लेफ्ट लिखा हुआ है वहां राइट लिख लेंगे। तो यहां पर लिखिए, इसको लिख लेते हैं लेफ्ट से 13, ये हो गया आपका लेफ्ट से 3, और ये हो गया आपका, ये राइट से हो जाएगा ना आपका, इसको भी तो चेंज करेंगे, ये हो जाएगा आपका राइट से 3 और ये हो जाएगा आपका राइट से 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये बाएं से 13 है, ये दाएं से 3 है, तो 13 3 कितना हो गया 16, यानी बाएं से आपका 16 और फिर हो गया आपका राइट से 2। पोजीशन अभी भी विपरीत है, जुड़ जाएगा। 16 2 कितना हो गया 18, लेफ्ट से 18। और अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां मान क्या होगा, बाएं से 18वां मान अंग्रेजी वर्णमाला का क्या होता है R। इस प्रश्न का उत्तर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं बेसिक तरीके से भी सॉल्व करके दिखा देता हूं। देखिए देखिए क्वेश्चन यही तो है कि सभी अक्षरों का उल्टे क्रम में लिखा गया है तो दाएं से 13वें अक्षर, जब दाएं से इधर से जाएंगे 13वां अक्षर कौन सा हो जाएगा आपका, देखिए दाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा M। इसके बाएं तीसरा 1 2 3 और इसके भी बाएं दूसरा 1 2, यानी आंसर क्या आ जाएगा आपका R। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेजी वर्णमाला के यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 15वें अक्षर, दाएं से 15वें अक्षर के बाएं चौथे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए पहले तो इसको लेफ्ट को राइट लिख लेंगे या राइट को लेफ्ट लिख लेंगे, तो इसको हो जाएगा लेफ्ट से 15, ये हो जाएगा राइट से 4 और ये हो जाएगा आपका राइट है तो लेफ्ट हो जाएगा 3। सॉल्व करेंगे इसको, ये लेफ्ट राइट है जुड़ जाएगा, 15 और 4 कितना हो गया 19 और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट से 3। पोजीशन सेम है, घट जाएगी, 19 में से 3 जाएगा तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा 16। और बाएं से 16वां मान अंग्रेजी वर्णमाला का क्या होगा P। बाएं से 16वां मान अंग्रेजी वर्णमाला का हो जाएगा आपका P, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी वाला
करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला के यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, सेम क्वेश्चन है ये भी, सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 10वें अक्षर, बोल रहा है बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर, 10वें अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर, के दाएं तीसरे अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, यही तो है। सॉल्व करिए। ये लेफ्ट है, ये राइट है, जुड़ जाएगा तो हो जाएगा लेफ्ट से। पहली बात तो ये उल्टे क्रम में लिखा गया ना, तो इसको बदल लीजिए। ये हो जाएगा राइट से 10, लेफ्ट से 3, और ये हो जाएगा आपका राइट से 2। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये राइट है, ये लेफ्ट है, 10 3 हो गया 13, राइट से 13 और राइट से 2, पोजीशन दोनों की सेम हो गई। सेम हो गई तो क्या होगा, घट जाएगा, 13 में से 2 जाएगा तो राइट से 11। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में हमें दाएं से मान पता नहीं होता है, तो दाएं को बाएं में बदलने के लिए हम 27 से घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा लेफ्ट से 27 माइनस 11 बराबर लेफ्ट से कितना हो जाएगा आपका, निकल के आ जाएगा 16, और 16वां मान अंग्रेजी वर्णमाला का क्या होता है, पी। अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां मान क्या होगा, पी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। अब चर्चा करते हैं फर्स्ट हाफ रिवर्स की। अगला टाइप है हमारा फर्स्ट हाफ रिवर्स। फर्स्ट हाफ रिवर्स को हिंदी में तो नहीं कह सकते एग्जैक्टली, इसकी हिंदी तो नहीं होती है, लेकिन फर्स्ट हाफ रिवर्स को हम ये बोल सकते हैं कि इसको कहा जाता है प्रथम अर्धांश के अक्षर, प्रथम अर्धांश के अक्षर, प्रथम अर्धांश के अक्षर। ठीक, और इसका जो क्रम होता है वो क्या होता है फर्स्ट हाफ रिवर्स का, फर्स्ट हाफ रिवर्स का क्रम है, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के 13 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा गया है, यानी ए से लेकर के एम तक उल्टा लिखा गया है, यानी इसको लिख सकते हैं M to A और फिर एन से लेकर के जेड तक एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो इसका क्रम ये हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए इसके अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से, ये बाएं है, तो बाएं से 12वें अक्षर, बाएं से 12वें अक्षर के दाहिने दूसरे अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, सॉल्व करिए इसको। यहां पर लेफ्ट है, ये राइट है, तो ये हो जाएगा 12 2 14, ये लेफ्ट से 6, पोजीशन दोनों की सेम है, घट जाएगा, 14 में से 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा लेफ्ट से 8। अब मेरी बात एक सुनिएगा, एक बात मेरी ये सुनिएगा आप लोग कि यहां पर जो मान आया है वो बाएं से 8 आया है और स्टार्टिंग के 13 लेटर अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे लिखे गए हैं। तो जब भी फर्स्ट हाफ रिवर्स की प्रॉब्लम हो और यदि मान, इफ मैं यहां पर लिख देता हूं, इफ वैल्यू इज लेस देन आर इक्वल टू 13, मतलब यदि मान 13 हो या 13 से कम हो तो देन 14 माइनस वैल्यू, यदि मान 13 के बराबर हो या 13 से कम हो तो 14 में से उस मान को घटा देते हैं। यहां पर भी सेम काम करेंगे हम। ठीक है, इसको घटा दीजिए 14 में से, तो लेफ्ट से 14 माइनस 8, तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा 6, और बाएं से छठा मान अंग्रेजी वर्णमाला का क्या होता है F, बाएं से छठा मान अंग्रेजी वर्णमाला का होता है F। मैं इसको एक बार बेसिक तरीके से आपको लगाकर दिखा देता हूं। देखिए स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। देखिए बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को मैं लगा करके आपको दिखा दे रहा हूं, गिन करके बता दे रहा हूं। ठीक, ठीक है, देखिए यही तो वर्णमाला है। पहली बात तो ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, यानी प्रथम 13 लेटर उल्टे क्रम में लिखे गए हैं, यानी ए से लेकर के एम तक A B C D E F G H I J K L M हो गया, ये उल्टा हो गया। और M के बाद टोटल एज इट इज सीधे क्रम में लिखे गए हैं, मतलब N O P
PQRSTUVWXYZ। ये होता है हमारा राइट और ये होता है हमारा लेफ्ट। ठीक है, एक राइट होगा एक लेफ्ट होगा। गिन लीजिए, क्वेश्चन कर रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 12वें अक्षर, बाएं से 12वां अक्षर, इधर से 12वां अक्षर कौन सा हो जाएगा? बी। बाएं से 12वें अक्षर कहां है? बाएं से 12वें अक्षर के दाहिने दूसरे अक्षर के दाहिने, इसके दाहिने दूसरा 1 2, इसके दाहिने दूसरे अक्षर के बाएं छठा अक्षर। अब इसका बायां ये वाला होगा, एन का बायां छठा, 1 2 3 4 5 6, उत्तर क्या आ गया आपका? एफ। यानी ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, सेम वैसे ही प्रश्न है ये भी। क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 13वें अक्षर के दाहिने तीसरे अक्षर के दाहिने चौथा अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, अब देखिए ये बाएं है ये दाएं है, जुड़ जाएगा। 13 और 3 कितना हो जाएगा? 13 और 3 कितना होगा? 16। बाएं से 16 और ये हो जाएगा आपका राइट से 4। अभी भी जुड़ेगा, 16 4 20, लेफ्ट से 20। यहां जो मान आया हुआ है, जो मान आया हुआ है वो बाएं से 20वां मान आया है। अब एक रूल समझ लीजिएगा कि फर्स्ट हाफ रिवर्स में यदि मान 13 या 13 से कम हो तो उसको 14 से घटाकर उत्तर देते हैं, और यदि मान 13 से अधिक होता है तो उसको वैसे का वैसे लिख देते हैं, तो फिर परिवर्तन नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि अगर बाएं से मान 20वां आ गया है तो हमारा 20वां जो भी बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर होता है वही यहां पर उत्तर हो जाएगा, यानी टी। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला के यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 15वें अक्षर, तो दाएं से 15वें अक्षर के बाएं दूसरे अक्षर के बाएं दूसरे अक्षर के बाएं चौथा अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? यही तो प्रश्न है। सॉल्व करिए इसको। ये राइट है ये लेफ्ट है, जुड़ जाएगा तो राइट से हो जाएगा 15 2 17 और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट से 4। लेफ्ट से हो जाएगा आपका 4। राइट है लेफ्ट है जुड़ेगा, राइट से 13 और 4 कितना हो गया? मतलब 17 और 4 कितना हो गया? 21। अब ये जो मान आया है वो बाएं से 21वां मान आया है, तो सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि बाएं को दाएं में परिवर्तित कर लेंगे। ठीक है, बाएं को दाएं में परिवर्तित कर लेंगे, तो बाएं को दाएं में परिवर्तित कर लीजिए भाई। बाएं को दाएं में परिवर्तित करने के लिए 27 में से आप किसको घटा देंगे? 21 को। ये मान आ जाएगा बाएं से छठा मान। अब यहां पर देख लीजिए, चूंकि फर्स्ट हाफ रिवर्स की प्रॉब्लम है, प्रथम अर्धांश के अक्षर बोला गया है, तो फर्स्ट हाफ रिवर्स की प्रॉब्लम है, मान 13 से कम है, इसको 14 से घटाकर उत्तर देंगे। तो लेफ्ट से 14 - 6 बराबर लेफ्ट से 8, और लेफ्ट से 8वां मान अंग्रेजी वर्णमाला का क्या होता है? H। यानी ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न नहीं है, फर्स्ट हाफ रिवर्स आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं हम सेकेंड हाफ रिवर्स पर। सेकेंड हाफ रिवर्स की बात करते हैं। देखिए सेकेंड हाफ रिवर्स की हिंदी होती है, इसकी एग्जैक्ट हिंदी नहीं होती है, मैं बार बार कर रहा हूं, लेकिन फिर भी इसको हिंदी में लिखेंगे द्वितीय अर्धांश के अक्षर, द्वितीय अर्धांश के अक्षर। ठीक, द्वितीय अर्धांश के अक्षर, यानी द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा गया है। जैसे किस प्रकार उल्टे क्रम में लिखा गया है इस बात को देख लीजिए। यहां पर हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। आ जाइए क्वेश्चन पे। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, पहला क्वेश्चन है इसके अंतर्गत। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 17वें अक्षर, बाएं से 17वें अक्षर के दाएं दूसरे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो पहले तो द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखिए, तो ए से एम तक, ए से एम तक सीधा रहेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम तक तो सीधा हो गया। अब एम के बाद एन से लेकर जेड तक उल्टा रहेगा, तो उल्टा लिख दीजिए एन ओ पी
QR ST UV WX YZ। ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट और ये होगा हमारा राइट। क्वेश्चन में यही तो बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के यदि सभी मतलब द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 17वें अक्षर, बाएं से 17वें अक्षर के दाएं दूसरे अक्षर, के दाएं दूसरे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, इसके दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। सॉल्व करते हैं इसको। ये 17 तो कितना हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा आपका राइट से 3। ये लेफ्ट है ये राइट है, 19 3 जुड़ जाएंगे ये दोनों, तो बाएं से कितना हो जाएगा 19 और 3 कितना हो गया 22। अब मेरी छोटी सी बात समझिएगा, देखिए यहां पर जो मान आ रहा है वो बाएं से 22वां मान आया है और सेकंड हाफ रिवर्स में यदि मान 14 मतलब 13 से अधिक हो, 14 मत कहिए 13 कर लीजिए, कि यदि मान 13 से अधिक हो तो उसको 40 से घटाकर उत्तर देते हैं। यदि मान 13 से अधिक हो तो उसको 40 से घटाकर उत्तर देते हैं। मतलब ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि इफ, यहां पर मैं लिख देता हूं, इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 13 देन 40 माइनस वैल्यू। ठीक है, यानी यदि मान सेकंड हाफ रिवर्स में यदि मान 13 से अधिक होता है तो उसको 40 से घटाकर उत्तर देते हैं, लेकिन यदि मान 13 से कम हो या 13 हो तो उसको वैसे का वैसे लिख देते हैं। दो बातें हैं। यहां पर जो मान है इसको हम मिटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या यहीं पर मैं सॉल्व कर देता हूं, रहने दीजिए आप। ठीक है, ठीक, यहां पर जो मान आया है वो लेफ्ट से 22 आया है, इसका मतलब है कि वो 13 से ज्यादा है, 40 से घटा दीजिए। ठीक है, तो इसको हम 40 से घटा देंगे तो हो जाएगा लेफ्ट से 40 माइनस 22, यानी लेफ्ट से कितना हो जाएगा 18 और बाएं से 18वां मान अंग्रेजी वर्णमाला का क्या होगा आर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए 40 से हमने 22 को घटाया है तो लेफ्ट से 18 आया है, 18वां मान अंग्रेजी वर्णमाला का होता है आर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं इसको एक बार गिन के बता देता हूं, ठीक, किसी भी प्रकार से आपको डाउट ना रहे। जैसे देख लीजिए क्वेश्चन यही बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 17वें अक्षर, यही तो बोला गया है कि बाएं से 17वें अक्षर के दाएं दूसरे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं से 17वां गिनिए, देखिए 13 तो यही हो गया, 14 15 16 17। ठीक है, 14 15 16 17, बाएं से 17वें मान के दाएं दूसरे अक्षर 1 2, दूसरे अक्षर के दाएं तीसरा 1 2 3। आंसर क्या है आपका आर, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या था करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़िए, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 11वें अक्षर, तो बाएं से 11वें अक्षर के दाहिने दूसरे अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। ये लेफ्ट है ये राइट है, जुड़ जाएगा तो लेफ्ट से हो जाएगा 11 2 13 और ये हो जाएगा लेफ्ट से 5। पोजीशन दोनों की सेम है, घट जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा लेफ्ट से 8। ठीक है, अब यहां पर देख सकते हैं कि मान जो है वो 13 से कम है और मान 13 से कम है, अगर सेकंड हाफ रिवर्स की प्रॉब्लम है तो वैसे का वैसे रहने देंगे, यानी बाएं से 8वां मान अंग्रेजी वर्णमाला का क्या होगा आपका एच। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, सॉल्व करिए इस प्रश्न को आप लोग। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 5वें अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे, ये राइट है ये लेफ्ट है तो जुड़ जाएगा, 5 3 कितना हो गया 8। एक लाइन में मैं सॉल्व कर देता हूं इसको। देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, ये राइट है ये लेफ्ट है, 5 3 8 हो गया। ध्यान रखेंगे कि हमेशा पहली वैल्यू को लेते हैं, फर्स्ट वैल्यू को ही लेते हैं। तो राइट से आ गया आपका 8 और लेफ्ट से 4, अभी भी जुड़ेगा तो 8 4 कितना हो जाएगा 12, यानी ओवरऑल आ जाएगा राइट से 12। ठीक है, अब यहां पर देखिए पहली बात तो राइट को लेफ्ट में बदलेंगे, तो राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए हम 27 इसको घटा दें
ये हो जाएगा लेफ्ट से 27 माइनस 12, यानी लेफ्ट से आपका आ जाएगा 27 से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा 15। यहां पर जो मान निकल के आया है वो बाएं से 15वां मान आया है। लेकिन आप ध्यान देंगे कि सेकंड हाफ रिवर्स की प्रॉब्लम है, अगर मान 13 से अधिक होता है तो उसको हम 40 से घटाकर उत्तर देते हैं। तो यहां पर 40 से घटा देंगे, लेफ्ट से 40 माइनस 15, यानी लेफ्ट से कितना हो जाएगा 25, और बाएं से 25वां मान अंग्रेजी वर्णमाला का क्या होता है y। बाएं से 25वां मान अंग्रेजी वर्णमाला का y हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला के यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, ठीक है, लिख दिया जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के बाएं चौथे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। सॉल्व करिए, एक ही लाइन में सॉल्व कर देते हैं इसको। ये राइट है, ये लेफ्ट है, जुड़ेगा 11 4 15 हो जाएगा, और ये लेफ्ट से 3, तो राइट से 15 लेफ्ट से 3 अभी भी जुड़ जाएगा, 15 3 कितना होगा 18, यानी टोटल आ जाएगा राइट से 18। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये मान पहली बात तो राइट से आया है, इसको लेफ्ट में बदलेंगे, तो लेफ्ट से बदलने के लिए 27 माइनस 18 करेंगे तो ये हो जाएगा लेफ्ट से कितना आ जाएगा ये 9। जो मान आया है वो 13 से कम है, सेकंड हाफ रिवर्स की प्रॉब्लम है इसलिए चेंज नहीं करेंगे इसको, और बाएं से 9वां मान अंग्रेजी वर्णमाला का क्या होता है आई। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला टाइप पे आ जाते हैं हम। देखिए अगला टाइप है हमारा बोथ हाफ रिवर्स, दोनों अर्धांश के अक्षर, दोनों अर्धांश के अक्षर। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं एक बार, इसको हिंदी में लिखेंगे दोनों अर्धांश के अक्षर। ठीक है, दोनों अर्धांश के अक्षर, इसकी एग्जैक्ट हिंदी नहीं होती है बट लिख रहा हूं मैं। दोनों अर्धांश के अक्षरों को यहां उल्टे क्रम में लिखा गया है, इसका मतलब है कि ए से लेकर के एम जो आधे अक्षर हैं उनको भी उल्टे क्रम में लिखे गए हैं, यानी इसको लिख सकते हैं एम टू ए। और इसके बाद जो आगे के शेष अक्षर हैं यानी एन से लेकर के जेड तक ये भी उल्टे लिखे गए हैं, इसको लिख देंगे जेड टू एन। ठीक है, तो दोनों अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा गया है। एक क्वेश्चन लेते हैं इसके अंतर्गत। देखिए क्वेश्चन ये है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला के यदि यह यदि है, अंग्रेजी वर्णमाला के यदि दोनों अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के दाहिने तीसरे अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, पहली बात इसको सॉल्व करने का तरीका वही होना चाहिए जैसे हम सॉल्व करते हैं। ये लेफ्ट है ये राइट है, जुड़ जाएगा, तो जुड़ेगा तो ये हो जाएगा लेफ्ट से 12 3 15, और ये हो गया लेफ्ट से 6। पोजीशन दोनों की सेम है, घटेगा, 15 में से 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा लेफ्ट से 9। अब यहां पर एक बात ध्यान देना है भाई, एक पॉइंट यहां पर यह ध्यान देना है, एक पॉइंट यहां पर यह ध्यान देना है आपको कि बोथ हाफ रिवर्स में यदि मान इफ वैल्यू इज लेस देन आर इक्वल टू 13 देन 14 माइनस वैल्यू। पहली बात, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 13 देन 40 माइनस वैल्यू। ठीक, ये दो पॉइंट अपने दिमाग में रख लीजिएगा। सेकंड हाफ रिवर्स में यदि मान 13 से अधिक हो, यदि सेकंड हाफ रिवर्स में मान 13 से कम हो, पहले कम वाले लेते हैं, 13 से कम होता है तो हम फर्स्ट हाफ रिवर्स का प्रयोग करते हैं, अर्थात मान को 14 से घटा देते हैं। और यदि मान 13 से अधिक होता है तो हम सेकंड हाफ रिवर्स का प्रयोग करते हैं, अर्थात उसको 40 से घटाकर उत्तर देते हैं। यहां पर जो मान आया है वो 13 से कम है, तो ये 13 से कम है तो इसको हम 14 से घटा देते हैं, 14 माइनस 9। ये बाएं से आपका निकल के आ जाएगा, घटाएंगे तो 5।
और बाएं से पांचवा मान अंग्रेजी वर्णमाला का क्या होगा भाई, ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। एक बार मैं इसको गिन के बता देता हूं कैसे सॉल्व करना है बेसिक तरीके से। देखिए ठीक है, दोनों अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा गया है। इसका मतलब है कि यहां पर लिख देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, हो गया। अब देखिए एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, हो गया। ये होता है हमारा राइट और ये होता है हमारा लेफ्ट। ठीक है, अब मैं गिन लेता हूं, इसको गिन के बताते हैं। क्वेश्चन यही कह रहा है कि यदि दोनों अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 12वें अक्षर, बाएं से 12वें, इधर से 12वां अक्षर बी, बाएं से 12वें अक्षर के दाहिने तीसरे अक्षर, इसका दाहिना तीसरा ये होगा 1 2 3, ये दाहिना हो जाएगा। दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा, अब इसका बायां छठा तो 1 2 3 4 5 6 मतलब ई हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, ई, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सेम ऐसे ही प्रश्न है, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के यदि दोनों अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 16वें अक्षर के दाहिने दूसरे अक्षर के दाहिने तीसरा अक्षर कौन सा होगा। सॉल्व करिए इसको, ये हो जाएगा बाएं से 16 तो कितना हो जाएगा, एक ही बार में मैं सॉल्व कर देता हूं इसको। ये 16 16 2 18 और फिर राइट से 3 तो 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, बाएं से 21 आ गया। मान जो है वो 13 से ज्यादा है, 40 से घटा दीजिए तो हो जाएगा 40 माइनस 27, 40 में से 27 को घटा देंगे तो बाएं से कितना आ जाएगा 13, और बाएं से 13वां मान अंग्रेजी वर्णमाला का क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से 13वां मान क्या हो जाएगा आपका एम। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वां मान एम हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 16वें अक्षर, ठीक है, के दाहिने दूसरे अक्षर के दाहिने तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो ठीक तो है, फिर ये लेफ्ट है ये राइट है, 16 तो हो गया 18 और 18 मतलब लेफ्ट से 18 राइट से 3, 18 और 3 कितना हो जाएगा 21। अच्छा अच्छा अच्छा, ये माफ करना ये 21 है भाई, ये 27 नहीं है ये 21 है। ठीक, ये है आपका गलती हो गया, ये 21 हो गया। ठीक है, अब यहां पर करेंगे बाएं से 40 माइनस 21, ये निकल के आ जाएगा बाएं से आपका 19, क्या निकल के आएगा बाएं से 19, भाई 40 से 21 घटा देंगे तो बाएं से 19 आ जाएगा। और बाएं से 19वां मान अंग्रेजी वर्णमाला का क्या होता है, बाएं से 19वां मान अंग्रेजी वर्णमाला का क्या होगा एस, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। गलती हो गया था, यहाँ पर 27 नहीं था, एक जोड़ने पर 21 आ रहा था। ठीक है, तो मित्रों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों से अपील है कि यदि आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आ रही हो तो आप लोग इसको लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। सभी लोगों को इसका फायदा मिले इसकी वजह से आप शेयर करते रहिए। और जहां भी आपको लगता है कि यहां पर ये पॉइंट हमको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको जरूर बताया करिए मित्रों। धन्यवाद।